नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डीके का हल की 15वीं कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी को शुरू करने से पहले टमाटर की कुछ सामान्य चुनौतियों पर एक नजर डालें और उन्हें पहचानने का प्रयास करें। हम अंत में उन पर चर्चा करेंगे और उम्मीद है कि यह दिलचस्प और सीखने वाला होगा। हमारे बहुत सारे दर्शकों को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने पिछले एपिसोड में प्रस्तुत विचारों, खासकर खाद्य पदार्थों के स्वाद और सुगंध में हो रहे परिवर्तन से सहमति जताई है। साथ ही अपने अनुभव को भी हमसे साझा किया है। इस परिप्रेक्ष्य में शायद यह जानना और भी दिलचस्प होगा कि अतीत में अधिकांश दंपतियों के कई कई बच्चे होते थे और वो भी अधिकतर हृष्ट-पुष्ट। लेकिन अब यह चलन बढ़ रहा है कि कई जोड़ों को संतान सुख प्राप्त करने के लिए आईवीएफ जैसे कृत्रिम उपायों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह काफी हद तक हमारी बदलती खाद्य आदतों और पोषण गुणवत्ता में कमी से संबंधित है। आइए इस कड़ी में हम कुछ महत्वपूर्ण सेकेंडरी यानी द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका को समझने का प्रयास करें। पहले के एक एपिसोड यानी एपिसोड 4 में हमने चर्चा की है कि अधिकांश फसलों के लिए सामान्य मिट्टी यानी पीएच 6.5 से 7.5 वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मोलिब्डेनम को छोड़कर अन्य सभी की उपलब्धता पीएच 6.5 से 6.8 के बीच सबसे अधिक होता है, जबकि पीएच 7.5 के ऊपर बहुत ही कम। अधिकांश पोषक तत्व न केवल इस पीएच सीमा में ही पौधों के लिए उपलब्ध होता है, बल्कि पौधे की जड़ों का विकास भी सबसे समुचित होता है। असामान्य पीएच यानी अधिक अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में सभी पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रभावित होती है, लेकिन फास्फोरस पर इसका असर सबसे अधिक होता है। इसलिए एक बार फिर इस बात पर जोर देना जरूरी है कि सही फसल उत्पादन के लिए प्रभावी मृदा प्रबंधन एक पूर्व शर्त है। आइए कुछ महत्वपूर्ण माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों को समझने की कोशिश करें। यह सच है कि सूक्ष्म पोषक तत्व फसल को कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इससे उनके महत्व को कम समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फसल उत्पादन के लिए ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है, या यूं कहें कि सूक्ष्म मात्रा में भी कमी से फसल को भारी नुकसान हो सकता है। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है सल्फर यानी गंधक का। पौधे में प्रोटीन संश्लेषण और बीजों के भीतर तेल बनने में सल्फर काफी जरूरी है। फसल में अधिक ठंड से लड़ने की क्षमता और कठोरता तथा खाद्य पदार्थों के पोषण की गुणवत्ता को निर्धारित करने में सल्फर काफी उपयोगी है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों का उचित उपयोग हो, इसमें भी सल्फर प्रमुख भूमिका निभाता है। सल्फर की कमी से पत्तियों का पीलापन नाइट्रोजन की तरह ही होता है, लेकिन सल्फर की कमी आमतौर पर नए पत्तों पर, जबकि नाइट्रोजन की कमी सबसे निचले पत्ते से शुरू होता है। अगला महत्वपूर्ण पोषक तत्व है बोरॉन। फसलों को बोरॉन की थोड़ी मात्रा चाहिए, लेकिन बोरॉन की कमी होने पर गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। फसलों में प्रजनन वृद्धि, समुचित परागन, फल और बीज विकास के लिए बोरॉन बहुत ही जरूरी है। मिट्टी में बोरॉन की कमी होने पर जड़ और तने के बढ़ते हिस्से के साथ फूल और फल के असामान्य आकार प्रकार के रूप में व्यक्त होता है। अगला पोषक तत्व है जिंक यानी जस्ता। जिंक बड़े ही अधिक महत्व का सूक्ष्म पोषक तत्व है। कई एंजाइम और प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण घटक होने के नाते फसल विकास, अच्छे स्वास्थ्य और प्रजनन में जस्ता प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। क्षारीय और कैल्शियम बहुल मिट्टी में जिंक की कमी एक आम समस्या है, और धान का खैरा रोग जिंक की कमी का सबसे अच्छा उदाहरण है। जिंक स्थिर तत्व है, इसलिए इसकी कमी का असर नए पत्तों पर दिखाई देता है। मिट्टी में जिंक की कमी के कारण फसल का कम विकास, कल्लों की कम संख्या, फसल पकने में देरी के अलावा उपज में 40% तक नुकसान हो सकता है। अगला पोषक तत्व है लोहा। लगभग सभी जीवों के लिए लोहा जरूरी है। यह डीएनए संश्लेषण, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण जैसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिट्टी में नाइट्रेट और सल्फेट के स्तर में कमी और पौधों के अंदर ऊर्जा के संचार में लोहा मदद करता है। नए पत्तों का पीला होना, खासकर जब पत्तों के नस हरे और बीच का हिस्सा पीला हो, लोहा की कमी का मुख्य लक्षण है। अब टमाटर की फसल की चुनौतियों पर फिर से विचार करने का समय आ गया। हम नहीं जानते कि आपने क्या अनुमान लगाया है, लेकिन यह जानना दिलचस्प होगा कि ये सभी लक्षण पोषक तत्वों की कमी के कारण है। आइए देखें कि वे क्या है। आश्चर्य तो नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर समय
जब भी हम कुछ देखते हैं तो इसे किसी बीमारी या कीट का हमला ही माना जाता है। पोषक तत्वों की कमी के बारे में सोचना बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इसलिए अनुरोध है कि भविष्य में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले या किसी पेस्टिसाइड का उपयोग करने से पहले समस्या को जरूर समझें। अब हम फसल उत्पादन में पोषक तत्वों के महत्व को कुछ हद तक समझ गए। कैसे एक की कमी दूसरे पोषक तत्व के उपयोग को भी प्रभावित करता है, भले ही वह पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो, जिससे खेती की लागत बढ़ने के बाद भी पोषण संबंधी असुरक्षा बढ़ रही है। यहाँ यह जानना भी उपयोगी होगा कि यदि फसल का संतुलित पोषण प्रबंधन किया जाए तो फसल की बहुत सारी समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा। अतः नियमित मृदा परीक्षण और संतुलित फसल पोषण प्रबंधन का महत्व अब पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में नए विषयों को भी शामिल किया जा सके।